नमस्कार। आप सभी का कंपोस्ट कल्चर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज 12 मई है और अभी शाम हो रहा है धीरे धीरे, तो शुभ संध्या मिला के आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो जैविक खाद के ऊपर है। तो पहले जैविक खाद को समझते हैं और फिर मैं उसके बारे में विधियां बताऊंगा। पहले जैविक खाद का मतलब होता है कि जीवों से जो विष्टा माने गोबर प्राप्त होता है उसका बना हुआ खाद, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, बैल हो गया, हाथी का हो गया, गधा का हो गया और भेड़ बकरियां का हो गया। वो सब जो विष्टा देते हैं उस सब का जो खाद बनता है उसी खाद को जैविक खाद कहते हैं। तो जैविक खाद को कई तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको 6 विधियाँ बताऊँगा कि जो 6 विधियाँ जो हमारे भारत में बहुत अच्छा से चलता है, लेकिन कुछ अज्ञानता की वजह से जैविक खाद उतना अच्छा बन नहीं पाता है। तो चलिए उन विधियों का नाम लेता हूँ और उन विधियों को समझने का कोशिश करता हूँ और उसका खाद का शक्ति कितना होता है वो भी मैं समझाता हूँ। पहला जो आता है ढेर बनाकर, यदि आप लोग यदि गौशाला जाते होंगे या ग्वाला के पास जाते होंगे तो लोग देखते होंगे कि गोबर एकत्र करते हैं और एक जगह ढेर बनाते जाते हैं और फिर उसको 6 महीना 8 महीना छोड़ देता है। उसके बाद जो खाद जो सड़ जाता है, जो ये हो जाता है, फिर उसके बाद बोलता है कि ये खाद बन गया है, इसको आप यूज कीजिए। वो खाद कोई काम का नहीं है, मैंने उसका 70% पावर निकल चुका है। क्यों? और वो जो खाद बनता है वो उतना अच्छा भी खाद नहीं बन पाता है जैसे बनना चाहिए। तो बहुत सारी इसमें कमियां हैं। जैसे पहली कमियां क्या है, उसमें जो गाय खाते हैं तो उसमें बहुत सारा बीज चले जाता है, जैसे घास सबका, वो सब बीज कभी सड़ते नहीं हैं। जैसे इसको वक्त समय मिलेगा फिर से उगना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात है जो पोषक तत्व है वो हवा, धूप या ज़मीन के अंदर से पसीजते निकल जाता है, तो इसलिए उसका ख़त्म हो जाता है, उसका उतना शक्ति नहीं बचता। 30% बचता है। उस खाद का उपयोग कीजिएगा तो नॉर्मल काम करेगा। दूसरा विधि होता है, ये उससे कुछ बेस्ट विधि है। ये विधि होता है गड्ढे वाला विधि। इसमें क्या होता है कि आप एक गड्ढे बनाया जाता है 4 बाय 5 फीट का, आप जैसा भी आप अपना आवश्यकता है वैसा होता है, वैसा आप बना सकते हैं। और उस गड्ढे में सारे गोबर को भर दिया जाता है। उसमें भूसा, फसल का अवशेष, सूखी पत्तियां डालकर दबा के उसको दबा दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये भी अच्छा है, लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें भी वही चीज़ होता है कि इसमें सारे की सारी ज़मीन के थ्रू से पोषक तत्व निकल जाते हैं। लेकिन ये ढेर वाला विधि से बहुत बढ़िया है। इसमें लगभग 40 to 60% पोषक तत्व मौजूद रहते हैं और बहुत अच्छा, ये भी अच्छा। तीसरा विधि है षड्यंत्र विधि। षड्यंत्र विधि का मतलब गोबर गैस जो प्लांट होता है उससे जो बचा हुआ लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को डिकम्पोज करके बनाया जाता है। नमी ज़्यादा रहता है और उसको सूखने का टाइम ज़्यादा लगता है, इससे थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये, लेकिन इसका जो पोषक तत्व का अनुमान है वो लगभग 60 to 80 या 90% के करीब रहता है। अब चौथा जो आपको बता रहा हूँ वो है वेस्ट डिकम्पोजर विधि। इस विधि में भी वही होता है कि आपको एक ढेर बनाना पड़ता है। ये ढेर आप किसी छांवदार में बनाना पड़ता है और इसमें गोबर का लेयर, एक गोबर का लेयर होता है, उसके ऊपर पत्ता होता है, फिर गोबर का लेयर होता है, या गोबर का ढेर बनाकर उसके ऊपर पत्ता से झाँक दिया जाता है। फिर उसके बाद वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा उसको हर सप्ताह या 3 से 4 दिन के बाद अंतराल में उसको भिंगाते रहना होता है। तो यह लगभग आपको 30 दिन में बन जाता है। 30 से 40 दिन में खाद बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये रहता है कि ये सही ढंग से सड़ नहीं पाता है, कहीं कहीं 19-20 रह जाता है।
जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये विधि भी अच्छा है। तो ये इस विधि से आपको वही 70 to 85% तक या 90% तक इसमें पोषक तत्व मौजूद रहते हैं और पेड़ पौधों के लिए सबसे सर्वोत्तम खाद होता है। अब आता है नाडेप विधि। नाडेप विधि कई तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ वो चैम्बर के द्वारा बनता है। जैसे 4 बाय 5 फीट का एक चैम्बर बनाया जाता है ईंट से। यूट्यूब में सर्च कीजिएगा नाडेप विधि तो आपको समझा दिया जाएगा। उसमें क्या होता है कि इसमें 4 चीज़ का उपयोग किया जाता है। पहला, ग्रीन पेड़ पौधे के अवशेष। दूसरा, फसलों का अवशेष। तीसरा, गोबर। चौथा, मिट्टी। उसके बाद पानी और समय पड़ने पर वेस्ट डिकम्पोजर या राइजोबियम का जीवाणु। तो इस विधि में जो खाद बनता है वो खाद सबसे सर्वोत्तम खाद है। इस विधि को बनाने में लगभग 6 से 8 महीने का समय लगता है। समय इसमें सबसे ज़्यादा लगता है, लेकिन जो इसका खाद बनता है वो 80 to 100% के बीच में आता है। माने इसका यदि अच्छे ढंग से बनाया जाए तो इसका पोषक तत्व सब कुछ विद्वान होता है। लगभग 100% तक आपको मिल जाएगा, 80 to 100%। ये सबसे अच्छा है, लेकिन समय सबसे ज़्यादा लगता है। इसका बस एक यही डिमेरिट है। अब जो छठा विधि बता रहे हैं वो होता है केचुआ निर्मित खाद। तो अभी पूरे विश्व में देखा जाए तो लगभग 4,500 प्रजाति के केचुए पाए जाते हैं, जैसे 2-3 प्रजाति के केचुए ही ऐसे हैं जो कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। उसमें आता है एस्टेनिया फटीडा, जो ऑस्ट्रेलियन हाइब्रिड का केचुआ है, जो 95% कार्बनिक पदार्थ खाते हैं और 5% वो मिट्टी खाता है। यदि मिट्टी ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो विधि से जो खाद बनता है वो 70 to 85% पोषक तत्व रहते हैं। तो केचुआ निर्मित खाद से जो खाद तैयार होता है वो 70 to 85% तक पोषक तत्व रहते हैं। तो ये विधि केचुए के द्वारा होता है। ये जो बनाने का जो समय अंतराल है वो 30 से 45 दिन में तैयार हो जाता है। ये सामान्य ज्ञान था जो आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूँ। अब मैं अपनी संस्था पर आता हूँ कि हमारा जो स्वदेशी खाद है उसमें हम आप लोगों को तो बता ही दिया हूँ कि 70 to 85% तक इसमें पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको बढ़ा दिया जाए। तो बढ़ाने के लिए मैंने इसमें कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र्स और भी कुछ मैं मिक्स करता हूँ। लगभग 6 से 7 तरह का मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र्स में मिलाता हूँ और ये जो रेस आता है ये 80 to 95% के बीच में आता है। 5% कम हो जाता है क्योंकि उसको सुखाना भी पड़ता है, तो 5% डिक्रीज़ कर जाता है। लेकिन जो वो खाद बनता है वो सबसे बेहतरीन खाद बनता है और सबसे अच्छा खाद बनता है। और आज ही एक महिला हमसे बात की है और वो हमको बताई है कि आपने जो खाद दिया था उसके वजह से हमारा जो बैगन का फसल था बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा फसल हुआ है। ये जो आपको जैविक खाद के बारे में बताया हूँ ये लगभग आज से 9000 ईसा पूर्व से चले आ रहा है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और हमारा अगला वीडियो जो होगा वो केमिकल फर्टिलाइजर्स पर होगा। तो धन्यवाद करता हूँ और जय हिंद।